HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। इम्तनाई कानून में सख्ती की वजह से नशा छुड़ाने वाले मराकज़ में मरीजों की तादाद में काफ़ी हद तक आई कमी। कानून में नई तरमीम की वजह से अस्पतालों में नजर आ रहा है इसका असर। सुगौली के शीतलपुर में नामुकम्मल अंडरपास की वजह से राहगीरों को करना पड़ रहा काफ़ी परेशानी का सामना। जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हो रहे हैं लोग। पुराने तनाज़े को लेकर एक शख्स को पीट पीट कर किया गया हलाक। मुश्तअल लोगों ने सीतामढ़ी बतनाहा मेन रोड को किया जाम। बिहार के वजीर इम्तनाई ने SC/ST जाति को लेकर दिया मुतनाज़ा बयान। कहा कि छोटी मोटी लालच की वजह से गैर कानूनी कारोबार में मुलविस हो जाती है ये बरादरी। और बहू के तशद्दुद से तंग आकर सास ने नदी में लगाई छलांग। मल्लाहों की जल्दबाजी से बचाई गई जान। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। बिहार में इम्तनाई कानून का असर अब अस्पतालों में भी नजर आने लगा है। हुकूमत की जानिब से इम्तनाई के कानून में की गई नई तरमीम का असर ये हुआ है कि अब सरकारी अस्पतालों में कायम किए गए नशा छुड़ाने के मराकज़ में मरीजों की तादाद में नुमाया कमी वाक़ हुई है। मशरक़ी चंपारण के सबसे बड़े सरकारी सदर अस्पताल में अब मरीज भी कम आ रहे हैं। अगर हम गुज़श्ता साल के आदाद व शुमार की बात करें तो हर साल 25 से 30 मरीज आ रहे थे, लेकिन 2024 में इस तादाद में मुसलसल गिरावट आई है। अगर हम एक माह की बात करें तो हर माह सिर्फ 3 से 4 मरीज ही डिएक्शन सेंटर में लाए जा रहे हैं। नशे के आदी अफराद की तादाद में कमी के हवाले से सदर अस्पताल के मैनेजर कौशल कुमार दुबे ने कहा कि ये खुशी की बात है कि इम्तनाई के कानून में तरमीम और पुलिस के मुसलसल कार्रवाई के बायस नशा छोड़ने वाले मरकज़ में मुंशियात के आदी अफराद की तादाद में कमी हुआ है। इसके अलावा नशा छुड़ाने के मरकज़ के नोडल ऑफिसर डॉक्टर शत्रुघ्न कुमार ने कहा कि इम्तनाई कानून में मुसलसल तरामीम और कानून की सख्ती के साथ साथ नशे की दवाइयों की मुसलसल दस्तयाबी की वजह से मरीज सेहतयाब हो रहे हैं। वहीं मरीजों की तादाद में भी मुसलसल कमी हुई है। अगर कुछ मरीज आ भी रहे हैं तो वह ऐसे मरीज हैं जो खुद इस घिनौने कारोबार में मुलविस हैं। के दो कारण है। एक तो सरकार की सख्ती है, सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारी पुलिस अच्छा काम कर रही है। और दूसरी कमी इसलिए है कि आजकल दवाओं की सप्लाई ज़्यादा हो गई है यहाँ सदर हॉस्पिटल में। जैसे नशा में कुछ मरीज भर्ती होते हैं, कभी बेहोश होते हैं, उनको छनमनी होता है या विड्रॉल होता है, तो उसके लिए मैंने एक दवा लिखा था, वो दवा अब यहाँ अवेलेबल हो गया है। तो इस कारण से अब मरीज की संख्या भी कम हो गई है। जो मरीज आ रहे हैं वो अच्छों के जा भी रहे हैं। हाँ, तो एक तो सरकारी सख्ती है और दूसरा पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध है। जो हमने डिमांड किया था वो दवा हमको मिल रही है, उससे मरीज। मोतिहारी के सुगौली में शीतलपुर के करीब बनाया गया नामुकम्मल अंडरपास पुल पिछले कई सालों से अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। ये अंडरपास मुसाफिरों के लिए पूरी तरह से परेशानी का बायस बन गया है। दूसरी जानिब 5 साल गुजर जाने के बावजूद लोग इस मुश्किलात से बाहर नहीं आ सके हैं। बारिश के मौसम में पुल के नीचे पानी जमा हो जाने की वजह से लोग जान को खतरे में डालकर रेलवे लाइन अबूर करने पर मजबूर हैं। सुगौली के रास्ते लोग करमावा, रघुनाथपुर, हट्टा, बक्सा, फुलवार से होते हुए जिला हेडक्वार्टर पहुंचने के लिए इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। इस रास्ते से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। वहीं अंडरपास पुल में शेड न होने और पानी के निकासी न होने की वजह से लोगों ने इस पुल से अब आना जाना ही बंद कर दिया है। लोग थक हार कर सड़क की मरम्मत के इंतजार में बैठे हैं। हालात बद से बदतर होते चले गए हैं। लोग जान जोखिम में डालकर इस पुल से आने जाने को मजबूर हो रहे हैं। नाम है सर आपका? प्रमोद कुमार चौधरी जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम मुसवा से आ रहे हैं विद्यालय में। अच्छा, जाना कहाँ है? सुगौली। अच्छा, अंडर पास ब्रिज बना हुआ है, उसमें से क्यों नहीं आ रहे हैं? अंडर पास जो है वो यूज के लायक है, ये नहीं है तो कैसे लोग आएगा? क्या उसमें क्या हमेशा पानी लगा रहता है जी, वो तो गलत तरीका से बनाया गया, तो कैसे हम लोग रेलवे गुमटी टप के आते हैं। ये हमेशा एक्सीडेंट बढ़ने का संभावना बना रहता है और होता भी है। एक्सीडेंट काफ़ी हो चुका है यहाँ पे। ये अंडरपास जो है बेतुका बन गया है। सीतामढ़ी जिले से आज एक तकलीफदेह वाक़या सामने आया है, जहां एक शख्स को पुराने किसी मामले को लेकर पीट पीट कर हलाक कर दिया गया है।
कत्ल के बाद पूरे इलाके में खौफ वरास का माहौल है। बताया जा रहा है कि नौजवान के कत्ल का मामला पुराने झगड़े में सामने आया है। इस वाक़े से मुश्तअल लोगों ने लाश के साथ सीतामढ़ी बथनाहा मेन रोड को ब्लॉक कर दिया है और लोग पुलिस इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज कर रहे हैं। वाक़या सैयारा थाना इलाके के बदौरी एम गट्टा गाँव का बताया जा रहा है। वहीं मरने वाले का नाम अखिलेश्वर प्रसाद सिंह बताया गया है। वाक़े के बाद थाना सैयारा पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मकामी लोग इस कत्ल केस में मुलविस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए मुतालबा पर डटे हुए हैं। से नहीं, ये लोग बार बार हमको लड़ाई झगड़ा मारने की कोशिश करता है। जबरदस्ती इनको उधारी दवाई चाहिए, कर्जा चाहिए तो नहीं देते हैं, इस वजह से। अच्छा, आपकी दवा की दुकान? हाँ, दवा की दुकान, हम मवेशी का इलाज करते हैं। ये लोग बार बार उधारी काम करवाना या कुछ करवाना या कर्जा मांगने आना बार बार, तो नहीं देते। हमारे पास पैसा रहेगा तभी ना देंगे। इस वजह से हम लोग बोले कि हमारे यहाँ नहीं आइए बार बार कर्जा मांगे। इस सब की वजह से, सब चीज से ये बदला निकलवाइए। ये औरत, ये है सुरेश दास की पत्नी, सुरेश सिंह नाम है उनकी पत्नी। बिहार के इम्तनाई वजीर रत्नेश सदा ने एक मुतनाज़ा बयान दिया है। खबर के मुताबिक SC/ST के लोग गैर कानूनी शराब के कारोबार के लिए बदनाम हैं। छोटी मोटी लालच की वजह से इस समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शराब के कारोबार में मुलविस हो जाते हैं और शराब के कारोबार से वाबस्ता लोग उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वजीर ने अपने बयान में ये भी कहा कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी भी की जा रही है, जिसमें दलित बरादरी के लोग अक्सर शामिल रहते हैं। गौरतलब है कि सीतामढ़ी के बखरी गांव के एक दलित बस्ती में मुनक्कद एक प्रोग्राम में वजीर यहाँ पहुंचे हुए थे। शराबबंदी के बावजूद भी बदनाम है, इसलिए बदनाम है, ये नासमझ है, ये शिक्षाविहीन है और खास करके गरीबी के लालच में, गरीबी के कारण थोड़े थोड़े लालच में माफिया द्वारा शराब डिलीवरी करवाने का काम किया जाता है। इस समाज के लोगों को, SC/ST के नौजवान के लोग, समाज के लोग, SC/ST के समाज के जो भी लोग हैं, जो गरीब है, निसहाय है, लाचार है, बेबस है, उसको थोड़ी थोड़ी लालच में शराब माफिया देते हैं। उसको जो इतना अगर पौच बेच देगा, इतना शीशी बेच दे, बोतल बेच देगा तो मैं इतना पैसा दूंगा। उसी लालच में हमारे गरीब परिवार के लोग, SC/ST समाज के लोग गांव-गांव होम डिलीवरी करते हैं। मशरकी चंपारण जिले के केसरिया थाना इलाके से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक सास ने ही बहू से तंग आकर नदी में छलांग लगा दी। गनीमत ये रही कि नदी में पानी कम होने की वजह से मल्लाहों ने उस औरत की जान बचा ली। ये वाकया मोतिहारी के बिजधारी OP के 70 घाट पुल पर पेश आया, जहां मुतसरा ने बताया कि वह कोटवा थाना इलाके की रहने वाली है। उसका एक बेटा और बेटी है, दोनों ही शादीशुदा हैं। मुतसरा खातून अपने बेटे के साथ गांव में ही रहती है। आगे उसने बताया कि गुज़श्ता कई दिनों से उसकी बहू उसे मुसलसल हरास कर रही थी, जिससे वह तंग आ चुकी थी। बहू की हरासानी से नाराज होकर बेटी के घर जाने के मंसूबे से वो घर से निकली थी, लेकिन वो बेटी के घर जाने के बजाय 70 घाट पुल पहुंच गई और अपनी जिंदगी का खात्मा करने के इरादा से पुल से नदी में छलांग लगा दी। खुशकिस्मती रही कि मुतसरा खातून जिस जगह छलांग लगाई वहां पानी कम था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। मैयत की आखिरी रसूमात अदा करने नदी के किनारे पहुंचे थे तो उनकी नज़र पानी में खड़ी एक खातून पर पड़ी, तो गांव वालों ने मकामी कश्ती वाले की मदद से मज़कूरा खातून को बचा लिया। वहां मौजूद लोगों से इत्तला मिलने पर 112 नंबर की पुलिस पहुंची और मुतसरा खातून को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर केसरिया में दाखिल कराया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद खातून को घर भेज दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहे ST वीडियोज़। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।